हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भगवान का घर। कल दोपहर में बैंक गया था। वहाँ एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए थे। वहाँ वह कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वह बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मदद कर दे। मैं बोला, आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकालकर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा। मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो वह बोले, सॉरी, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मैं बोला, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं आपको कार से घर छोड़ देता हूँ। वह तैयार हो गए। हम उनके घर पहुँचे। वह एक फ्लैट में रहते थे। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया, जिससे उन्हें छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भाव को पढ़कर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, यह मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वह बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं और हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उनसे भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। तदुपरांत वह बोले, भगवान का घर बोला तो हमसे कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद्विचारों से ओतप्रोत रहते हैं। बाद में मजाकिया लहजे में बोले, लोग मृत्यु उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य जैसे भगवान का दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारे और आने वाले पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छे कार्य का प्रारंभ जब से भी करो, वही नई सुबह है। धन्यवाद दोस्तों।